हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रवि दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर ट्रैवल रेसिपी। हम आप पहुंचे हैं सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में, जो कि 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक हिल स्टेशन है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं और कहाँ घूमें, और बहुत सारे अननोन फैक्ट्स। तो चलिए आए घूमते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बसा सेंट्रल इंडिया का एक हिल स्टेशन है जिसका नाम पंच और मणि मतलब केव से मिलकर बना है। कहते हैं महाभारत के समय पांडव अपने 13 साल के अज्ञातवास में यहाँ केव्स में रहते थे, इसलिए इसका नाम पचमढ़ी हुआ। आप यहाँ 3 से 4 दिन की छुट्टी में भी आ सकते हैं। इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल में से एक वाटरफॉल यहीं पर है, जिसे रजत प्रपात या सिल्वर फॉल भी कहते हैं, जिसकी हाइट 351 फीट है। पचमढ़ी पहुंचने के लिए आप यहाँ बस, ट्रेन, फ्लाइट या बाय रोड भी आ सकते हैं। यहाँ पर नियर बाय एयरपोर्ट भोपाल है। आप भोपाल से टैक्सी या बस से आ सकते हैं। भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 200 किलोमीटर है, जिसमें कि करीबन 5 घंटे लगते हैं। यहाँ नियर बाय रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जो कि यहाँ से 54 किलोमीटर दूर है। पिपरिया से आपको बस या टैक्सी इजीली अवेलेबल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि पचमढ़ी का ट्रिप कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने अपना ट्रिप 4 दिनों का प्लान करा। आप चाहे तो 4 दिनों से कम का भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 दिन का ट्रिप लेकर के आते हैं तो आपको बहुत जल्दी में सारी स्पॉट्स को घूमना पड़ेगा और आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी बात माने तो कम से कम 3-4 दिन का वक्त लेकर आएँ। पचमढ़ी में आपको हर टाइप के महंगे या सस्ते होटल्स रहने के लिए मिल जाएंगे। नॉर्मल डेज में 2 लोगों के लिए एक अच्छा होटल 1000 से 1500 पर डे में मिल जाता है, लेकिन पीक सीज़न में 4 से 5000 भी चला जाता है इसका रेट। पचमढ़ी में वैसे तो पीक सीज़न कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर कभी भी 3 से 4 दिन की गवर्नमेंट छुट्टी एक साथ पड़ती है तो वो यहाँ का पीक सीज़न बन जाता है। 2 लोगों के लिए अगर खाने की बात करें तो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से खाना इनफ होता है। यहाँ लोकल टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आएँ और घूमें, या तो यहाँ की जिप्सी 4x4 कर लें। आपको बाइसन लॉज जाना पड़ेगा। सबसे पहले बाइसन लॉज से आपको टिकट कटवानी पड़ेगी। यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व के बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर टिकट लगता है, पर आपको वो बाइसन लॉज से ही लेना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आप पहले स्पॉट्स चले जाएं और वहाँ स्पॉट्स पर जा कर के आप खुद टिकट ले लें तो ऐसा नहीं होगा। आपको रिटर्न आना पड़ेगा और बाइसन लॉज से ही टिकट लेना पड़ेगा। स्पॉट्स पर सिर्फ टिकट चेक होता है। नॉर्मली अगर आप अपने लोकल व्हीकल से जा रहे हैं तो 750-800 रुपये का आपको टिकट लगेगा, जिसमें कि आपके सारे स्पॉट्स, लोकल स्पॉट्स सारे कवर अप होंगे और आपको एक गाइड भी मिलेगा। और अगर आप जिप्सी करना चाहते हैं उसमें भी आपको ड्राइवर और गाइड मिलेगा, जिसका रेट 2000 रुपये पर डे के हिसाब से रहेगा। जितना भी टोटल एक्सपेंस है 4 दिन का, वो मैं आपको टोटल एक्सपेंस पूरा बता रहा हूँ। आइए अब शुरू करते हैं डे 1 की जर्नी। हम सुबह 4 बजे भोपाल से पचमढ़ी के लिए निकले। सुबह सुबह बड़ा ही सुहाना मौसम था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी, लोग सो रहे थे, पर हम तो पचमढ़ी के लिए निकल चुके थे। पचमढ़ी पहुंचने के थोड़ी देर पहले हम एक लोकल ढाबे पर नाश्ते के लिए रुके। करीब 9 बजे के आसपास हम पचमढ़ी पहुंच चुके थे। यहाँ हमने BSNL के गेस्ट हाउस में पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी। थोड़ा फ्रेशन अप होकर हम चल दिए घूमने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे क्राइस्ट चर्च। ये आपको सिटी में ही मिल जाएगा। क्राइस्ट चर्च 1857 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया एक चर्च है, जो कि सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर से बनाया हुआ एक चर्च है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। मस्ट विजिट प्लेस है, शहर में है, ज़रूर घूमें इसे। क्राइस्ट चर्च घूमने के बाद हम पहुंचे पांडव केव्स। पांडव केव्स भी आपको शहर में ही मिल जाएगा। पांडव गुफाओं के आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में कहा जाता है कि 2500 साल पहले कुछ बुद्धिस्ट भिक्षु ने इसे बनाया।
पर यहाँ की मान्यता ऐसी भी है कि पांडवों ने ये गुफा अपने 13 वर्ष के अज्ञातवास के समय बनाई थी। इस तरह की और भी गुफाएं पूरे भारत में देखने को मिलती है, जैसे कि पांडव केव्स जो नासिक महाराष्ट्र में भी हैं। गुफाओं में नक्काशी की हुई है। इतनी साफ तो नहीं दिखती है, पर अगर ध्यान से समझा जाए तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे बेहद ही खूबसूरत झरने पर, जिसका नाम था अप्सरा विहार। अप्सरा विहार बेहद खूबसूरत झरना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अशोका फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। इसके पास ही सिल्वर फॉल है। सिल्वर फॉल आपको अप्सरा विहार के रास्ते में मिल जाएगा। आते जाते समय आप सिल्वर फॉल जा सकते हैं, देख सकते हैं। जा तो नहीं सकते हैं क्योंकि सिल्वर फॉल सामने की पहाड़ी से गिरता हुआ दिखता है। सिल्वर फॉल घूमते घूमते हमको अंधेरा हो चुका था और फिर हम डिनर करके लोकल मार्केट विज़िट करने चले गए। आज का दिन हमने लोकल मार्केट विज़िट करके एंड किया, क्योंकि आज का दिन हमारे पास ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा समय हमारा ट्रैवलिंग में गया। यहाँ का दिन 9-10 बजे शुरू हो जाता है और हम आज थोड़ा जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करने पहुँचे। मकसद था पचमढ़ी की सुबह देखना, जो कि बेहद खूबसूरत थी। वापस से रिजॉर्ट पहुंचकर फ्रेशन अप होकर हम पहुंचे बाइसन लॉज। आज का हमारा मकसद था बाइसन लॉज से जीप बुक करना, लेकिन हमारी किस्मत थी ख़राब। हम यहाँ पहुँचे लेट और सारी जीप बुक हो चुकी थी। आज भी हमें अपने लोकल व्हीकल से ही घूमना पड़ा, तो हमने फॉरेस्ट रिजर्व की 600 रुपये की टिकट कटवा कर 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर गाइड लेकर अपने ओन व्हीकल से ही घूमना सोचा। सबसे पहले हम पहुँचे गुप्त महादेव। ये गुप्त महादेव का छोटा सा ट्रैक है जिसको हम कवर कर रहे हैं।
छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे रास्ते, छोटी छोटी नदियाँ देखने को मिलेगी। बीच बीच में आपको ये नींबू पानी, जैसे थकान ना हो। हमारे साथ हमारे गाइड मोहम्मद भैया साथ में है। मोहम्मद भैया, कुछ इस मंदिर के बारे में आप बताओगे? ये गुप्त महादेव है। यहाँ पे 40 मीटर की एक गुफा है। बहुत ही पुराना मंदिर है, ठीक है। सर भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ से एक 13 किलोमीटर दूर की एक गुफा गई है जो जटाशंकर पे निकली है। अच्छा जी, यहाँ से जो गुफा निकली है वो जटाशंकर निकली है। जटाशंकर पे निकली है। और उसकी जो मतलब गुफा की लंबाई क्या है? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर की गुफा। वाह। शिव जी के साथ 5 मंदिर है यहाँ पे। हाँ। जटाशंकर, महादेव, गुप्त महादेव, चौड़ागढ़ और नागदार। अच्छा, जी, तो आज हम सबसे पहले गुप्त महादेव चल रहे हैं। गुप्त महादेव चलना है सर। 40 मीटर की गुफा है, लाइन पे खड़े हो जाना। अच्छा, देख के बेहतरीन आ जाइएगा। रिटर्न में आते हुए बड़ा महादेव चलेंगे। रिटर्न में यहाँ से बड़ा महादेव बड़ा चलेंगे। महादेव चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। एक हनुमान जी की मूर्ति है सर, बहुत ही कई अच्छा पुरानी मूर्ति है सर। अच्छा, ये है ना। अच्छा, ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे। सर यहाँ से चौड़ागढ़ मंदिर जाते हैं, लेकिन आप लोग जाइएगा मत, ठीक है। अच्छा, एक चौरागढ़ का रास्ता यहाँ से गया है? यहाँ से गया, शॉर्टकट का है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। यहाँ जाइएगा नहीं, यहीं से रिटर्न वापस आ जाइएगा, अच्छा, ठीक है। आज काफ़ी भीड़ है छुट्टियों की वजह से। गुप्त महादेव यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर, जिसे खुद महादेव ने यह वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर ने यह वरदान खुद शिवजी पर ही आजमाना चाहा। और बचने के लिए भगवान शिवजी ने जिन कंदाराओं और खोहों की शरण ली वह सभी पचमढ़ी में है। शायद इसीलिए यहाँ भगवान शिव के इतने सारे मंदिर दिखते हैं। गुप्त महादेव यहाँ का बहुत ही फेमस शिवजी का मंदिर है। गुफा बहुत ज़्यादा सकड़ी है, बहुत ज़्यादा नैरो है, और यहाँ आप सीधे चलकर जा ही नहीं सकते। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है जहाँ आपको घूमने जाना चाहिए और शिवजी के दर्शन करना चाहिए। धीरे धीरे नैरो होती जा रही है। यहीं से पास में है बड़ा महादेव, जो कि गुप्त महादेव से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कहा जाता है कि बड़ा महादेव वो गुफा है जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर भस्मासुर का वध किया था। बड़ा महादेव धार्मिक स्थली मानी जाती है। यह गुफा 60 फीट लंबी है। यहाँ पर आप भगवान शिव के साथ ब्रह्मा, विष्णु और गणेश जी के भी दर्शन कर सकते हैं। गुफा की दीवारों से पानी हमेशा रिसता रहता है। गुफा में एक छोटा सा कुंड भी है। हम बड़ा महादेव मंदिर में हैं और यहाँ के पंडित जी हमारे सामने हैं। आपका नाम पंडित जी? अभिषेक दुबे। अभिषेक दुबे। ये हमको बड़ा महादेव मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ भगवान शिव छुपे हुए थे भस्मासुर के भय से। जब भस्मासुर भगवान को मारने के लिए दौड़ा था तो उसके भय से भगवान इस गुफा में छुपे थे। तो ये अंतिम स्थान है। पचमढ़ी में जितने भी स्थान हैं उसमें सबसे अंतिम स्थान यहीं पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को भस्म किया था। ऐसी किंवदंती है इस स्थान की। अच्छा, और पंडित जी जो छोटा महादेव मंदिर है उसकी क्या? छोटा महादेव नहीं, छोटा महादेव वहाँ जंगल में है, टाइनापुर के पास में। यहाँ एक गुप्त महादेव, हाँ, गुप्त महादेव में भी है। जटाशंकर, गुप्त महादेव, चौरागढ़ और अंतिम इस स्थान पे छुपे हुए थे। अच्छा, ये जितने भी मंदिर हैं यहाँ पचमढ़ी बने हुए, सभी मंदिरों से लुकते भागते छिपते अंतिम इस स्थान पे आए थे महादेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये महादेव गुफा के संबंध में कथा है। शिव जी ने जब भस्मासुर को वरदान दिया था कि वो जिस पर हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा, भस्मासुर शिव जी को ही मारने दौड़ा, जिसके भय से भगवान ने अंत में इस गुफा में शरण ली। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर
भस्मासुर को यहाँ पर भस्म किया। गुफा में बड़ा शिवलिंग व अन्य मूर्तियाँ स्थापित है। छोटा शिवलिंग प्राकृतिक है, वर्ष भर पानी रिसता रहता है। गुफा पूर्णतः प्राकृतिक है। मान्यता है कि जिनको काल सर्प दोष व पितृदोष होता है, ऐसे जातक यहाँ के दर्शक मात्र से दोष मुक्त हो जाते हैं। गुफा के अंदर पूछताछ करना सख्त मना है। And all that. यहाँ पानी हमेशा टपकता है, तो मतलब जय हो। यहाँ थोड़ा सा झुक के आना पड़ता है, हाइट कम है। यहाँ पे भी पानी हमेशा ही रिसता है। ये पार्वती गुफा माँ पार्वती गुफा के नाम से है। यहाँ लोगों ने छोटे छोटे घर बना रखे हैं। ये मंदिर भी अपनी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगो यहाँ पर वो पूरी होती है। बड़ा महादेव घूमने के बाद हम पहुंचे हांडी खो। हांडी खो दिखाते हैं आपको। कहते हैं ये बहुत गहरी खाई है, प्रियदर्शनी खाई से भी ज़्यादा गहरी खाई है ये हांडी खो। लेके आना 5 प्लेट। आइए देखिए, दिखाते हैं आपको। ओ हो काली चाय, हाँ काली चाय बेटा, थोड़ी डेप्थ देखो, डेप्थ। बहुत ही ज़्यादा मतलब है उस जगह पर। आपको इस पॉइंट से व्यू दिखाते हैं, एक मिनट। यहाँ से चौरागढ़ का मंदिर दिखता है ऊपर वाइट। सबसे पीछे वाली जो पहाड़ी है उस पर एक वाइट कलर का मंदिर है, छोटा सा, वो दिख रहा होगा आपको। बाकी ये खाई देखिए। तो पैसे देना नहीं तो हांडी खो पचमढ़ी वन क्षेत्र के अंदर एक घाटी का खंड है। यह 350 से 400 फीट की गहरी खाई है और इसके चारों ओर उबड़ खाबड़ चट्टानें हैं। यह एक बहुत सुंदर और सुनसान जगह है जहाँ मधुमक्खियों का शोर सुनने को मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार पहले हांडी खो नामक स्थान पर एक झील थी, लेकिन एक जहरीली बुरी नागिन जो वास्तव में एक राक्षस थी, झील की रखवाली करा करती थी। एक बार हिंदू भगवान शिव और दुष्ट सांप के बीच में लड़ाई हुई। उनके बीच युद्ध के रोष से झील सूख गई और घाटी बन गई। ये थी हांडी खो की कहानी। इसके बाद हम पहुंचे प्रियदर्शनी पॉइंट। प्रियदर्शनी पॉइंट को पहले फॉर्सिथ पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जो पचमढ़ी शहर से महादेव हिल्स के रास्ते पर स्थित है। यह वही जगह है जहां से कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार वर्ष 1857 में पचमढ़ी की खूबसूरती देखी थी। 1964 में जब यहाँ हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आई तो यह जगह का नाम उन्हीं के नाम पर प्रियदर्शनी हुआ।
यह शांतिपूर्ण स्थान है और एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ खड़े होकर आपको पूरी पचमणी का ईगल व्यू मिलता है। यहाँ से आपको चौरागढ़ का मंदिर भी साफ नजर आता है। ये पूरा जंगल का रास्ता है, यहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट। एक तरफ प्रियदर्शनी खाई है, उसके पास ही में जस्ट यहाँ पर इको पॉइंट है। इको पॉइंट में आवाज़ लगा कर देखिए, आवाज़ तो आई नहीं है रिटर्न, पर फिर भी इको पॉइंट कहते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। इसके बाद हम पहुँचे सतपुड़ा एडवेंचर पार्क। यहाँ पर हमने पैरासेलिंग, एटीवी बाइक, जिप लाइन, बंजी जंपिंग, जंगल ट्रैकिंग जैसी कई एक्टिविटीज़ की। यहाँ पर आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। पैरासेलिंग के चार्जेस 600 रुपये और जिप लाइन के 500 रुपये पर पर्सन है।
एडवेंचर पार्क में मज़े करने के बाद काफ़ी शाम हो चली थी, तो हम पहुँचे अपनी आज के दिन की लास्ट स्पॉट पचमणी लेक पर। पचमणी झील हम बहुत कम समय के लिए घूम पाए क्योंकि अंधेरा हो चला था। यहाँ पर भी आप बोट राइडिंग, जिप लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर चाट चौपाटी और खाने की प्लेसेस बहुत सारी है जहाँ पर आप पेट पूजा भी कर सकते हैं। तो आ गए हैं पचमणी लेक में। यहाँ पर बोटिंग है, जिप लाइन है, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं और खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। हमको आने में ना थोड़ी सी रात हो गई है, थोड़ी सी शाम हो गई है कह सकते हैं, थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस हियर। अच्छी जगह, मस्ट विजिट प्लेस। पचमणी लेक घूमने के बाद हम चले गए अपने रिजॉर्ट और सो गए क्योंकि हमको पता था अगला दिन बहुत सारी चीज़ें घूमने का है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो चलिए चलते हैं डे 3 की तरफ। डे 3 की शुरुआत हमने फिर बाइसन लॉज से करी, जहां हम आज थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए और हमको जीप मिल गई। बाइसन लॉज से जिप्सी हमने 2000 रुपये में की, जिसमें लोकल गाइड भी इंक्लूडेड था। आज सबसे पहले हम धूपगढ़ गए। ये है गाइस धूपगढ़, आप देख लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आपको थोड़ा पास ले चलते हैं, पास से दिखाते हैं। पहले इस पहाड़ी को देखिए, ये माउंट को देख रहे हैं और हाइट निकला हुआ है, ये उसका सेल है और ये टेल है। आप इमेजिन करिए क्या दिख रहा है। ये कछुआ लग रहा है मेरे को बहुत बड़ा। हाँ, दिस माउंट से ये पूरा एक सेफ है कछुए का। अब आप लोग जैसे कि अभी अपन लोग जिस जगह में खड़े हुए हैं, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट पीक है। इस जगह की ऊंचाई जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ 4429 फीट 1352 मीटर सी लेवल से फर्स्ट नंबर का हाईएस्ट पीक है। उसी प्रकार से सेकंड नंबर का जो हाईएस्ट पीक है हमारे पचमढ़ी पे, वो है महादेव टेम्पल। महादेव टेम्पल जो है उसकी ऊंचाई 1330 मीटर है। एंड थर्ड नंबर हाईएस्ट पीक जो है वो है चौरागढ़ मंदिर। आप लोगों कल गए थे आप लोग जैसे महादेव, वहीं से आगे जाते हैं ना तो चौरागढ़ निकल जाता है। उस जगह की ऊंचाई है जो 1308 मीटर है। 1308 मीटर उसकी ऊंचाई है। वहाँ पे लाखों की तादाद में त्रिशूल है और शिव जी का मंदिर है। तीनों जो मैंने आपको बताया हाईएस्ट पीक है। उसी प्रकार से ये जो पचमढ़ी पे आप लोग फर्स्ट नंबर के हाईएस्ट पीक में खड़े, ये इंडिया का सेंटर हाईएस्ट पीक भी कहा जाता है। अपने भारत का बीच का सबसे ऊंचा पहाड़ यही है। सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा सेंट्रल इंडियन हाईएस्ट पीक यही है। और जैसे कि आप लोगों को इसका नाम पता है कि धूपगढ़ है। धूपगढ़ नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो सबसे पहला मॉर्निंग का सनलाइट होता है वो इस जगह में आके पड़ता है और अंतिम सनलाइट भी जो होता है इसी जगह रहता है। इसलिए इसका नाम रख दिया गया धूपगढ़, क्योंकि उगने से पहले धूप और जाने से पहले धूप इसी जगह रहती है। धूप का गढ़ का नाम धूपगढ़ रखा गया है। और पचमढ़ी में इस जगह का जो पुराना नाम है वो है हरवल कोट पुराना नाम है। हरवल कोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यहाँ पे आदिवासी लोग का, वैसे भी पचमढ़ी जो है आदिवासी एरिया है, तो आदिवासी लोग जो अपने उपचार के लिए पहले यहाँ से जड़ी बूटी लेके जाते थे। कई दुर्लभ प्रकार की वनौषधि यहाँ पे पाई जाती है, तो उस जड़ी बूटियों के उपचार के लिए लेके जब जाते थे तो फॉरेनर लोग जो होते थे, अंग्रेज, उस समय अंग्रेजों का शासन था, वो पूछते थे ये क्या लेके जा रहे हैं, तो उन लोग अपनी भाषा में बोलते थे जड़ी बूटी लेके जा रहे हैं। तो अंग्रेज लोग समझ जाते थे कि जड़ी बूटी का मतलब होता है हर्बल, हर्ब्स होता है। तो उन लोगों ने इसका नाम रख दिया था आदिवासियों की भाषा का उपयोग करके हर्बल कोट, इसलिए इसका नाम दिया गया हर्बल कोट। और इस एरिया में फिर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पाई भी जाती है और देखी भी जाती है और मिलती भी, जैसे लाइक्लोपोडियम, साइनोलोटम, ड्रोसेरा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी प्रकार की चीज़ें इस एरिया में है। तो ये जो पॉइंट है ये सनराइज पॉइंट है। हाँ, ये सनराइज व्यू है। सनराइज पॉइंट। हाँ, यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पचमढ़ी, यहाँ पे आप लोगों को पूरा पचमढ़ी का वो व्यू देखने को मिलेगा। रेजिडेंस एरिया, यहाँ पे आप लोगों को पचमढ़ी लेक मिलेगा। जिस जगह से एडवेंचर करें वो भी देखने को मिलेगा, यानी ऑलमोस्ट पूरा व्यू देख सकते हैं।
धूपगढ़ पूरे मध्य भारत का या सतपुड़ा हिल्स का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जिसकी हाइट लगभग 4,500 फीट है। धूपगढ़ अपने सनसेट और सनराइज दोनों के लिए मशहूर है। यहाँ से जो व्यू दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मन करता है यहीं पर बैठे रहें और बादलों और पहाड़ों को देखते रहें। धूपगढ़ को अलविदा कहकर हम पहुँचे रीछगढ़ की ओर। रीछगढ़ यहाँ की सबसे बड़ी नेचुरल गुफा है, जहाँ पहले रीछ मतलब भालू रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ बंदरों के अलावा और कोई भी बड़ा जानवर नहीं आता। बड़े बड़े पत्थरों से बनी ये गुफा बहुत सुंदर लगती है। हमने यहाँ आधा घंटा बिताया और हम चल दिए बी फॉल की तरफ। बी मतलब मधुमक्खी और फॉल मतलब झरना। यहाँ हनी बीस मतलब मधुमक्खियाँ बहुत होती है और यहाँ का हनी मतलब शहद बेहद गुणकारी है। आप यहाँ से शहद ज़रूर लेकर जाएं। ये खाने में नॉर्मल शहद से थोड़ा सा कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं इसके। ये मेडिसिन बनाने के भी काम आता है। अगर आप बी फॉल अपने लोकल व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको 2 किलोमीटर पहले फॉरेस्ट रिजर्व के गेट पर रोक दिया जाएगा, जहाँ से आपको पैदल बी फॉल तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ की जिप्सी से आ रहे हैं तो आपको बी फॉल तक जिप्सी से ही जाने दिया जाएगा। ऐसा आपको यहाँ बहुत से स्पॉट्स पर देखने को मिलेगा। बी फॉल जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक और बहुत सारी सीढ़ियों वाला रास्ता है। ये सीढ़ियाँ लगभग 450-500 होंगी। बी फॉल के लिए आपको थोड़ा नीचे उतर कर जाना होता है। जाते वक्त तो ये सीढ़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वापस आते समय इनको चढ़ने में जान निकल जाती है, क्योंकि इन सीढ़ियों की हाइट नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है। बी फॉल एक बेहद खूबसूरत झरना है।
यहाँ आकर जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। झरने के पास खड़े होकर पानी की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने का जो मज़ा आता है वो सबसे ऊपर है। बी फॉल में पहले नहाने दिया जाता था, पर पिछले 2 साल से और कोविड की वजह से यहाँ नहाने नहीं देते हैं। बी फॉल से जाने के बाद हम पहुँचे जटाशंकर मंदिर। ये मंदिर सिटी के बहुत करीब है। मंदिर से 1 किलोमीटर दूर आपको अपनी गाड़ी पार्क करना पड़ेगी और ये एक फ्री स्पॉट है, मतलब यहाँ जाने के लिए फॉरेस्ट रिजर्व की रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। करीब 150 सीढ़ी उतरने के बाद आपको ये मंदिर दिखाई पड़ता है, जो कि एक गुफा के अंदर है, पर यहाँ बहुत शांति मिलती है। जटाशंकर मंदिर से वापस आते वक्त शाम हो चली थी और अंधेरा होने वाला था। हमने हमारा आज का दिन यहीं एंड करने का सोचा और हम चल पड़े भूख मिटाने बेटा बावर्ची की ओर। बेटा बावर्ची यहाँ का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और 4 में से 3 दिन हमने यहीं खाना खाया, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आया था। वापस रिजॉर्ट आकर कैंप फायर के मज़े लिए और मस्ती करके सो गए। अगले दिन क्योंकि हमको चौरागढ़ मंदिर जाना था, जो कि यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, जो कि मन्नत का मंदिर भी कहा जाता है। चौरागढ़ मंदिर या चौड़ेश्वर महादेव मंदिर की ट्रैक 3.5 किलोमीटर की है। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको रास्ते में पड़ता है गुप्त महादेव। जंगल और पानी के छोटे झरनों के बीच से होता हुआ ये ट्रैक बेहद खूबसूरत है। करीब आधा घंटा चलने के बाद आपको सीढ़ियाँ दिखाई देगी। ये सीढ़ियाँ लगभग 1400 हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए चौरागढ़ पहुँचने में आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। ये रास्ता और यहाँ से दिखने वाला व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये है 1350 सीढ़ियाँ चौरागढ़ की। बम बम बोले। सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आखिर मंदिर पहुँच चुके थे। चौरागढ़ मंदिर एक मन्नत का मंदिर है, जहाँ लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको उन सारे मन्नत के त्रिशूलों का एक बहुत बड़ा ढेर दिखेगा। कहा जाता है कि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा त्रिशूल हुआ करते थे, जो कि गवर्नमेंट ने ऑक्शन में बेच दिए
और अब उनका सिर्फ 5% यानी 20 से 25,000 त्रिशूल ही यहाँ देखने को मिलते हैं। हमको रास्ते में एक यहीं के लोकल भैया मिले जिन्होंने हमको यहाँ के बारे में ये सब कुछ बताया। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर में थोड़ी देर बैठकर और ध्यान लगाकर मन बहुत रिलैक्स हुआ। सारी थकान महादेव के दर्शन कर जैसे गायब हो गई थी। यह हमारा पचमढ़ी में लास्ट दिन था। मंदिर में करीब 1 घंटा रुककर हम वापस चल दिए और भोपाल के लिए रवाना हो गए। पचमढ़ी घूमने का बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से अक्टूबर से लेकर मार्च तक है। बुधवार को यहाँ हाफ डे रहता है और बहुत सारे स्पॉट्स 1 बजे तक बंद हो जाते हैं। मेरे सजेशन के तौर पर अगर आप बुधवार वेडनेसडे को अपने प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं तो बुधवार को अपने प्लान से बाहर ही रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।